नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के होने वाले नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। दरअसल इंतजार लंबा होता जरूर जा रहा है, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करने जा रही है। असल में नए प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में हम आपको बता दें कि जो बड़े नाम है उनकी एक फहरिस्त है। इस फहरिस्त में जो सबसे ऊपर नाम है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की संगठन में जो ज्वाइनिंग टोली है उसके मुखिया रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, कोर ग्रुप के मेंबर हैं। वैसे तो माना जाता है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की बीजेपी की टॉप 10 लीडरशिप में शामिल हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं वो हाशिए पर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मध्य प्रदेश में अपना जो कद रखते हैं उसका एक बड़ा कारण देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उनका प्रोफाइल देखें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, तो मध्य प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक रहे हैं। किसी समय शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी हुआ करते थे, बाद में दूरियां बढ़ती गई। कोशिश ये थी नरोत्तम मिश्रा की कि वो मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन चुनाव हारने के बाद में लगातार वो बैकफुट पे नजर आए हैं। लेकिन अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो लगातार लीड बनाए हुए हैं। नंबर 2 नाम है जो इस रेस में इस समय दूसरे पायदान पे है, वो है गजेंद्र सिंह पटेल का। गजेंद्र सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े पदों पर रहे हैं। आदिवासी मोर्चा जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं। साथ में गजेंद्र पटेल के संदर्भ में हम आपको बता दें कि वो वर्तमान में सांसद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गजेंद्र पटेल के संदर्भ में भी हम आपको बता दें कि संघ का एक धड़ा सीधे सीधे उनके लिए लॉबिंग कर रहा है। ये तमाम पहलू है जिसके चलते गजेंद्र पटेल नंबर 2 की पोजीशन पर आते हैं। नंबर 3 पर हैं अरविंद भदौरिया। अरविंद भदौरिया मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, संगठन में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, लेकिन वो भी नरोत्तम मिश्रा की तरह ही चुनाव हार चुके हैं। लेकिन माना यह जाता है कि उनके लिए मध्य प्रदेश भाजपा में अच्छी दखलंदाजी रखने वाले संगठन के बड़े नेता शिव प्रकाश लॉबिंग कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ में उनके संदर्भ में यह भी माना जाता है कि राजनाथ सिंह भी कहीं ना कहीं उनको पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे जिस नेता का नाम आता है वो है सुमेर सिंह सोलंकी। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद हैं, सक्रिय हैं, युवा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल संगठन की जिम्मेदारियों के साथ साथ दिल्ली से उनकी नजदीकियां भी मायने रखती है। फिलहाल हम सबके सकारात्मक पहलू बता रहे हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि कौन क्यों कट सकता है। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, महाकौशल से आते हैं, जहां पर फिलहाल किसी भी नेता को कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आदिवासी नेता है और ये माना जाता है कि देश की सियासत में भाजपा के आदिवासी नेताओं में शीर्ष पर जिन नेताओं का नाम है उनमें से एक फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। संगठन का अनुभव है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में मंडला से सांसद हैं, तो ये भी अपने आप को दौड़ में बनाए हुए हैं। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 6 पे राजेंद्र शुक्ला हैं। फिलहाल मोहन सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। रीवा से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा नाम है पूरे विंध्य में, और विंध्य के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका अपना छत्रप माना जा सकता है। विंध्य में कोई और दूसरा नाम नहीं है। राजेंद्र शुक्ला के संदर्भ में एक और बात जो बहुत मायने रखती है वो यह है कि वो शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि उन्हें भी दौड़ में
6वें नंबर पे माना जा रहा है। 7वें नंबर पे हैं लाल सिंह आर्य। लाल सिंह आर्य संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं एससी मोर्चे के। इसके अलावा लाल सिंह आर्य के संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लाल सिंह आर्य अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे, लेकिन इसके इतर जिस तरह से अंबेडकर को लेकर सियासत पूरे देश में चल रही है, तो डॉक्टर अंबेडकर के गृह प्रदेश से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसी चेहरे को देकर एक नया कार्ड खेल सकती है। तो ये 7वें नंबर पे मौजूद है। 8वें नंबर की बात करते हैं तो इसमें माया नारोलिया हैं, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं और ओबीसी वर्ग से आती है। तो ओबीसी वर्ग से जिन चेहरों की बात है उसमें माया नारोलिया और कविता पाटीदार हैं। दोनों ने संगठन में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं और दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं। 9वें नंबर पर आते हैं हेमंत और हैं। कई सारे नामों की चर्चा हो रही है, महिला नेत्रियों की चर्चा हो रही है, चाहे वो हिमाद्री सिंह हो, चाहे फिर वो रीति पाठक हो या कई और अन्य नाम जो इस दौर में है। दुर्गादास उइके का भी नाम लिया जा रहा है, जो पूर्व माफ कीजिए वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस तरह से तकरीबन 1 दर्जन नाम इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के लिए रेस में शामिल दिख रहे हैं। पर अब चलते हैं इसके उलट कि कौन सा नाम क्यों कट सकता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करते हैं। नंबर 1 की रेस में अगर कोई नंबर 1 है तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, लेकिन अपने बयानों के कारण हमेशा विवादों में रहे, अपने अग्रेसिव अंदाज के कारण लोगों से दूरियां बढ़ती रही और यही कारण है कि एक समय शिवराज सिंह चौहान से लेकर वीडी शर्मा तमाम नेताओं से उनकी दूरियां नजर आई। वो अब भी बरकरार दिखती हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी दूरियां थोड़ी कम हुई हैं। पर बड़े नेताओं से दूरियां और बेवजह की बयानबाजी, इसके कारण एक निगेटिव फीडबैक दिल्ली से उनके लिए हो सकता है। फिर भी नंबर 1 पे हम उनको मान के चल रहे हैं। नंबर 2 गजेंद्र सिंह पटेल। काफी अनुभव है संगठन का, लेकिन गजेंद्र सिंह पटेल के संदर्भ में कहा जाता है कि शाम के बाद थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। अगर ये फीडबैक दिल्ली के पास है तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा बड़ा जो मामला है गजेंद्र सिंह पटेल को लेके, मालवा निमाड़ से आते हैं, जहां से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हैं। तो ये उनके लिए नकारात्मक हो सकता है। नंबर 3 पे अरविंद भदौरिया, क्योंकि चुनाव हारे हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव फीडबैक तो यह है कि जो विधानसभा चुनाव हारा गया हो उसको प्रदेश की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है, लेकिन साथ में वो जिस तरह की लॉबिंग करते हैं और जिस तरह से उनको लेकर भी दूरियां हैं, खासतौर पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ये 3 नेता उनका विरोध कर सकते हैं। ऐसे में उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अरविंद भदौरिया अपने आप में बड़ा कद रखते हैं, मायना रखते हैं। तो आजकल भाजपा में किसी का विरोध मायने नहीं रखता, दिल्ली की पसंद मायने रखती है। 4थे नंबर पे हम जिन नेता की बात कर रहे हैं वो हैं सुमेर सिंह सोलंकी। उनके साथ सबसे नकारात्मक पॉइंट वही है कि मालवा निमाड़ से आते, एक ही क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे, एक ही क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष भी हो जाएंगे। शायद दिल्ली इससे बचने की कोशिश करेगी। तो ये 4थे नंबर पे है। 5वें नंबर के नाम के संदर्भ में हमने कहा था फग्गन सिंह कुलस्ते। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी उम्र। 60 पार के नेता को भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहेगी। बाकी चीजें उनके संदर्भ में ठीक ठाक नजर आती हैं। 6वें नंबर पे अगर हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे माया नारोलिया की। माया नारोलिया के संदर्भ में, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आती है, मुख्यमंत्री भी ओबीसी से आते हैं, दोनों बड़े पद ओबीसी को शायद ही भाजपा दे। बात कर लेते हैं लाल सिंह आर्य की। एससी मध्य प्रदेश में उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है। वो भी जो है चुनाव हारे हैं, दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। लगातार हारे हैं, तीसरा बड़ा कारण हो सकता है। ये तमाम कारण है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। हेमंत खंडेलवाल की बात करते हैं। हेमंत खंडेलवाल के संदर्भ में भी आप ये समझ लीजिए कि हेमंत खंडेलवाल को किसी बड़े नेता का समर्थन नहीं है। कोई बड़ा नेता उनके लिए लॉबिंग करते नजर नहीं आता। ऐसे में हेमंत खंडेलवाल का नाम आगे बढ़ाएगा कौन? दिल्ली में उस पर चर्चा होगी क्यों? ये सवाल उठता है। इसी तरह के अन्य नाम, कोई ओबीसी वर्ग से आता है, कोई क्षेत्रीय समीकरणों के कारण बिगड़ जाता है। दुर्गादास उइके खुद केंद्रीय मंत्री हैं, तो शायद ही केंद्र का पद छोड़ के प्रदेश में आना चाहे। ये तमाम नेता हैं जिनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हमने बता दिए हैं।
दिल्ली तय करेगी कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। परिषद का गठन हो चुका है जिसको निर्वाचन करना है और निर्वाचन परिषद की बैठक फरवरी के पहले सप्ताह में होने जा रही है, जब धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में एक नाम का ऐलान होगा। वो नाम कौन सा होगा, उन संभावित नामों की बात हमने की, लेकिन ये दिल्ली है, कुछ भी कर सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।